Hello everyone. Today I am going to discuss the adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. So starting with the very first thing, adoption का क्या मतलब है? Adoption means जब हम एक person को transfer कर देंगे उस family से जहाँ पर वो पैदा हुआ है to some another family. ये adoption का simple meaning है. इस एक्ट के अंदर अडॉप्शन हैज बिकम वेरी मच वाइडर क्योंकि यहाँ पर हम एक चाइल्ड के अडॉप्शन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक बॉय और गर्ल दोनों चाइल्ड इंक्लूड हैं। शुरुआत में क्या होता था कि जो मेल चाइल्ड होते थे उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता था अडॉप्ट करने के लिए कि वो आगे हमारी फैमिली को कंटिन्यू करेंगे, हमारी ब्लड लाइन को कंटिन्यू करेंगे। बट इस एक्ट के अंदर हम एक मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों के अडॉप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदू मेल्स के पास ही अडॉप्ट करने का राइट था, बट विद द अमेंडमेंट इन दिस एक्ट अब जो हिंदू फीमेल है उसे भी अडॉप्ट करने का राइट है इन द सेम मैनर एज अ हिंदू मेल। Moving ahead, who are all the parties involved in the process of adoption? अब इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है चाइल्ड, यानी कि वो पर्सन जिसे अडॉप्ट किया जा रहा है। सेकेंड कम्स द बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो कि उस बच्चे के नेचुरल पेरेंट्स है जिन्होंने उसे पैदा किया है। और अडॉप्शन के प्रोसेस में जितने भी पेरेंटल राइट्स थे उनके उस बच्चे के ऊपर वो सब खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कम्स दी अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो कि बच्चे को जो अडॉप्ट किया जा रहा है उसे अपनी फैमिली में लेंगे और लीगली उस बच्चे के पेरेंट्स बन जाएंगे और इनके पास ही सारे पेरेंटल राइट्स भी आ जाएंगे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से शिफ्ट होकर। लास्टली कम्स द गार्जियन। अब गार्जियन जो है वो अडॉप्शन के प्रोसेस में तब इन्वॉल्व होता है जब आपके जो नेचुरल पेरेंट्स या बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो हैं वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन से सफ़र कर रहे हैं या फिर वो अब जिंदा नहीं है। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स हैं। मूविंग अहेड, What are the essentials of a valid adoption? इसके लिए हम कवर करेंगे सेक्शन 6 जो कि हमें essentials के बारे में बताता है एक valid adoption के लिए आपको क्या क्या चाहिए। So firstly the person adopting must have the capacity to adopt, यानी कि जो बंदा अडॉप्ट करना चाहता है, मेल है फीमेल है, उसके पास अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं उस चीज के। Then the person who is giving in adoption must have the capacity to do so, यानी कि जो बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहते हैं उनके पास भी राइट है कि वो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं। The person who is being taken in adoption must have the capacity for being taken in adoption, यानी कि उस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। Lastly, adoption must be made in compliance with other conditions that are mentioned in Section 11. Section 11 में कुछ और conditions भी mentioned हैं, तो उनके साथ भी हमें compliance में adoption करनी है ताकि adoption जो है वो valid हो सके। In case of Lakshmibai versus Bhagwant Rao 2013, it was held कि अगर adoption किसी भी condition को contravene करेगी जो कि section 6 में mentioned है तो वो adoption clearly void declare कर दी जाएगी। नेक्स्ट the other conditions of a valid adoption, जो कि हमने सेक्शन 6 में पढ़ा कि सेक्शन 11 में कुछ अदर कंडीशंस मेंशन्ड हैं जो कि जरूरी हैं एक वैलिड अडॉप्शन के लिए, तो अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, इन द केस ऑफ अडॉप्शन ऑफ अ सन, तो जब एक लड़के को आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो उस केस में जो अडॉप्टिव पेरेंट्स यानी कि जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उनके पास कोई भी हिंदू सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। जब आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, उस लड़के को अडॉप्ट कर रहे हो, तो अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास कोई भी हिंदू सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशनशिप से हो, चाहे वो अडॉप्शन से हो।
नेक्स्ट, सिमिलरली इन द केस ऑफ अडॉप्शन ऑफ अ डॉटर, जब आप एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहते हो तो अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास कोई भी हिंदू डॉटर या फिर सन्स डॉटर नहीं होनी चाहिए लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, चाहे ब्लड रिलेशनशिप से वो आपसे कनेक्टेड है या फिर अडॉप्शन से वो आपसे कनेक्टेड है। और क्या कंडीशंस है सेक्शन 11 में? एज डिफरेंस 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए, जहां पर एक अडॉप्टिव फादर फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो उस अडॉप्टिव फादर और उस बच्ची के अंदर 21 ईयर्स का एज डिफरेंस होना चाहिए। सिमिलरली जब अडॉप्टिव मदर एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती है तो उन दोनों के बीच में भी 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। सेम चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 or more पर्सन, यानी कि एक ही बच्चे को 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही बार अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड अडॉप्टेड मस्ट एक्चुअली बी गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन, यानी कि एक्चुअल में उसका ट्रांसफर हो रहा है बायोलॉजिकल फैमिली से अडॉप्टिव फैमिली के बीच में। सो ये सेक्शन 11 ये कंडीशंस हमें स्पेसिफाई करता है फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। Now, effect of contravention. Section 5 of the Act provides that कि अगर adoption किसी भी कंडीशन को कॉन्ट्रावीन करती है जो सेक्शन 6 में है या जो सेक्शन 11 में है तो हम उसे वॉइड मानेंगे। सो दैट मीन्स जो अडॉप्शन का प्रोसेस है अमंग हिंदूज वो इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वो अडॉप्शन वैलिड हो तो। नाउ हु मे टेक इन अडॉप्शन, इसका मतलब है कि कौन कौन बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। सो सेक्शन 7 के अंदर है कि हिंदू मेल की क्या क्या कैपेसिटी है कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मेल और फीमेल दोनों के पास ही इक्वल राइट है बच्चे को अडॉप्ट करने का। तो अभी हम सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं जो कि हिंदू मेल की कैपेसिटी बता रहे हैं टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। Any Hindu male who has attained the age of majority और वो साउंड माइंड का है वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। अपनी वाइफ के कंसेंट के साथ वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है अगर वो मेजॉरिटी एज का है और अगर वो साउंड माइंड का है। हावेवर अगर उसकी वाइफ जो है वो जिंदा नहीं है तो फिर तो वो कैसे ही कंसेंट लेगा। तो अगर उसकी वाइफ लिविंग है तो उसका कंसेंट होना जरूरी है। The consent of the wife is not required if she has renounced the world, has ceased to be a Hindu, उन्होंने conversion कर लिया to some non-Hindu religion, या फिर शी इज डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। तो जिंदा रहते हुए भी वाइफ के कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उन्होंने रिनाउंस कर दिया है शी हैज सीज टू बी अ हिंदू और इज डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड तो हस्बैंड को वाइफ के कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। Ghisalal versus Dhapubai 2011, it was held that कि adoption will be held invalid अगर adoptive father बिना अपनी wife के consent से वो adoption करता है तो। That means लिविंग वाइफ का कंसेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन से सफर नहीं कर रही है, रिनाउंस नहीं किया है वर्ल्ड, अभी भी वो हिंदू हैं और वो साउंड माइंड की हैं और वो जिंदा हैं तो उनका कंसेंट लेना जरूरी है। नाउ सेक्शन 8, it explains the capacity of a Hindu female to adopt a child। अब हिंदू फीमेल के लिए क्या क्या कंडीशंस है? सेम कंडीशंस हैं कि मेजॉरिटी एज क्या होना, साउंड माइंड का होना। तो आपको अपने हस्बैंड का कंसेंट चाहिए होगा एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। पर अगर आपके हस्बैंड जिंदा नहीं है तो आपको उनके कंसेंट की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। बट इफ द हस्बैंड इज लिविंग
और वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन से सफर कर रहे हैं, जैसे कि रिनाउंसिएशन, हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, और ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उनके कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी चाहे वो लिविंग हैं तो भी। सो हिंदू मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सेम कंडीशंस हैं टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। नाउ हु मे गिव इन अडॉप्शन। अब अडॉप्शन में कौन कौन बच्चे को दे सकता है? तो अगर हम सिंपली सोच के देखें तो कौन दे सकता होगा बच्चे को अडॉप्शन में? जिसका वो बच्चा होगा। और बच्चा किसका है? उसके नेचुरल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ठीक है। तो सेक्शन 9 में हमें है कि कौन कौन एक बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। फर्स्ट, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जिसमें फादर और मदर दोनों को ही इक्वल राइट है बच्चे को अडॉप्शन में देने का। हाउएवर द कंसेंट ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर हस्बैंड जो है वो बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है, फादर बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है, तो मदर का कंसेंट चाहिए होगा। अगर मदर देना चाहती है तो उसे फादर का कंसेंट चाहिए होगा। दोनों को एक दूसरे का कंसेंट चाहिए इफ दे आर लिविंग। हाउएवर उन्हें एक दूसरे का कंसेंट नहीं चाहिए होगा, यानी कि फादर को मदर का या मदर को फादर का कंसेंट नहीं चाहिए होगा अगर उनमें से कोई भी हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, has ceased to be a Hindu, or is declared to be of unsound mind। सेम कंडीशंस हैं कि अगर इन तीनों में से किसी भी चीज से वो सफर कर रहे हैं तो आपको उस पर्सन का, हस्बैंड का या वाइफ का जो कंसेंट है वो नहीं चाहिए होगा। सेम कंडीशंस यहाँ बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए अप्लाई होती हैं जब वो बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहते हैं। तो पहला तो ये है कि दोनों को एक दूसरे का कंसेंट चाहिए होगा अगर वो जिंदा हैं तो। हाउएवर कंसेंट नहीं चाहिए अगर वो इन तीनों में से किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन से सफर कर रहे हैं तो। दूसरा राइट किसके पास है अब अडॉप्शन में देने का? वो है गार्जियन के पास। गार्जियन का राइट कब शुरू होगा? जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिंदा नहीं है या फिर वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन से सफर कर रहे हैं। So guardian का right will be activated only if both the parents are dead, वो जिंदा नहीं है, they have renounced the world, they have abandoned the child, वो बच्चे को छोड़ के चले गए हैं, they are declared to be of unsound mind, एंड इफ द parentage ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर इनमें से किसी से भी वो पेरेंट्स जो हैं वो सफर कर रहे हैं तो गार्जियन के पास राइट आ जाएगा बच्चे को अडॉप्शन में देने का। बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि दोनों पेरेंट्स की बात हो रही है। अगर फादर और मदर में से कोई भी एक जिंदा है तो गार्जियन के पास राइट नहीं होगा बच्चे को अडॉप्शन में देने का। दोनों पेरेंट्स अगर जिंदा नहीं हैं, दोनों ने ही वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, बच्चे को छोड़कर चले गए हैं, या फिर दिमागी हालत सही नहीं है, या फिर दोनों ही फादर और मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो गार्जियन के पास राइट है बच्चे को अडॉप्शन में देने का। गार्जियन कैन एक्सरसाइज दिस राइट विद कोर्ट्स परमिशन ओनली। उसे कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी ये करने के लिए। In case of Jayantilal Shah versus Asha Shah, 1989, it was held that welfare of the child is of paramount importance while granting the guardian its right। यानी कि जब वो बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है गार्जियन, तो उस टाइम पर हम देखेंगे कि उस चीज में बच्चे का वेलफेयर है या नहीं है। वो डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा कि हम गार्जियन को ये राइट एक्सरसाइज करने की परमिशन देंगे या नहीं देंगे। और ऑल्सो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टी ने कोई भी पैसे का लेन देन ना किया हो। गार्जियन ने अडॉप्टिव पेरेंट से पैसे ना लिए हों, ना दिए हों। ये जो कोई भी कंसीडरेशन है वो नहीं लेनी है। और ये फर्दर हम सेक्शन 17 में भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी कंसीडरेशन लेना अडॉप्शन के प्रोसेस में अलाउड नहीं है। So this is it for the part 1, and we'll discuss further provisions in part 2. Thank you.